गाइस, आई होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी फ़ाइन हैं। और आज मैं एक नई सुबह का आगाज़ एक न्यू व्लॉग के साथ कर रही हूँ। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए मैं अब आपको मिलाती हूँ फ़ातिमा से। सुबह सुबह जो है वो अपना एक प्रोजेक्ट बना रही हैं। ये रही फ़ातिमा। हेलो फ़ातिमा। हेलो। क्या कर रही हैं मॉर्निंग में? मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ बैठ के। विच प्रोजेक्ट? इंग्लिश प्रोजेक्ट। ओके। कीप इट अप। सबसे पहले अपनी स्टडी को इसी तरह कंटिन्यू रखना है आपने। ओके, बाय हार्ट पढ़ना है। ओके, एंड देन आफ्टर अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना है। ओके, शो मी योर साइन, थम्स अप। गुड। हाँ जी, तो सैटरडे रूटीन में जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि वीकली ग्रॉसरी बाय करनी होती है, वेजिटेबल्स वगैरह, ताकि जो वो पूरे वीक का जो है आपको बहुत कंफर्ट हो जाता है। इसी तरह से जो है वो हमने जो है वो फ्रिज के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर ली सारे वेजिटेबल्स को। तो लोग कहते हैं कि सैटरडे जो है वो बहुत ज़्यादा वीकेंड होता है, आराम का दिन, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि और बिज़ी। और यहाँ पर मैं मम्मी के बेडरूम की जो है वो शीट वगैरह क्लीन कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। और सैटरडे को हम जैसे डीप क्लीन वगैरह भी करते हैं। अभी कुछ ड्रेसिंग का मम्मी का ये हाल हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला मैं ऐसे भी क्लीन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आफ्टर क्लीनिंग दिखाऊंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अम्मी की ड्रेसिंग को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो कौन लिया, इसके अंदर एक लहसुन की वो डाली पूरी पोती, और उसके बाद जब अच्छी तरह काला हो गया लहसुन, उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर दिया। जब थोड़ा ऑयल ठंडा हो गया, उसके अंदर एक चमचा भर के अजवाइन डाली। तो जब वो ठंडा हो गया, उसको छान के रख लें। आपके जहाँ भी दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या मतलब बाजू वगैरह में दर्द होता है, तो आप उस पर मालिश करें, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। जी गाइस, ये बहुत इफ़ेक्टिव है दर्दों के लिए, तो आई होप कि आपको ये ज़रूर फ़ायदा कीजिएगा, उसे मस्ट ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ़ातिमा के आप काम और ये सलाह, ये देखें। एज़ यूजुअल फ़ातिमा ने हर दफ़ा की तरह इस बार भी अपना जो वॉल्यूम है वो म्यूट ही रखा और बोल ही नहीं पाए। असल में इनकी फ्रेंड आ गई थी, शायद ये ओवर एक्साइटेड हो रही थी और उसकी वजह से जो है वो वॉल्यूम टर्न ऑन करना ही भूल गई थी। इनका यही काम है, जब ये वीडियो शूट करती हैं तो अक्सर और बेशतर जो है वो वॉल्यूम को अनम्यूट करना भूल जाती हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर इनकी फ्रेंड आई हुई है, ये लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे इंग्लिश का, लिटरेचर का, और इनको डिक्शनरी जो है वो बनाने का एक टास्क दिया गया था। तो दोनों मिलकर इनकी फ्रेंड हाय कह रही हैं। आप सब भी इन दोनों बच्चियों को और सबको दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को जो सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक, और तमाम बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन या रब। तो ये दोनों बहुत इन्जॉय भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। आपको उनके मैसअप से अंदाज़ा हो रहा होगा कि पूरी टेबल कितनी मैसअप हुई हुई है। लेकिन अच्छा है कि कंबाइन स्टडी जो है वो बच्चों को करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और एक से दो या तीन मिल के बैठते हैं तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जो है वो सामने आ रही होती हैं। और जो है वो अच्छा खासा काम इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह डन कर लिया था, और साथ साथ जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो न्यू सर्च भी कर रही थी। तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए भी, उनका माइंड भी फ्रेश होता है, और बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ साथ मिलके करने से आप कुछ न्यू चीज़ें आप जनरेट कर सकते हो। बस अब यहाँ पर फ़ातिमा की फ्रेंड का जाने का वक्त हो गया था, तो फ़ातिमा आपसे कह रही थी गुड बाय, लेकिन एज़ यूजुअल वही कि इन्होंने अनम्यूट नहीं किया था। से गुड बाय। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी अम्मी जो है वो रोटी बनाती हैं और बहुत बेहतरीन रोटी मेकर है, मतलब बेहतरीन मेक करती हैं। और अम्मी की तो आपको पता है हर रोटी की बात ही निराली होती है, हर रोटी माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी होती है। तो मैंने कहा अम्मी मुझे शूट करना है, क्योंकि भाई अम्मी जैसी रोटी तो गोल गोल कोई बना ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर अम्मी बना रही थी पराठा आलू का, जो एज़ यूजुअल मुझसे हमेशा ख़राब हो जाता है। तो जो है मैंने कहा अम्मी मुझे ये भी शूट करके लोगों को दिखाना है, क्योंकि अम्मी के हाथ का आलू का पराठा सबकी मदर्स बहुत अच्छा बनाती होंगी, पर जो है वो मुझे नहीं आता। इसलिए मैंने कहा चले मैं शूट करती हूँ, और अम्मी का जो पराठा है वो बहुत ज़्यादा लेवल का होता है। तो मैंने कहा चले अम्मी मैं आज लोगों को ये भी दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से आलू का पराठा बनाया है। और अम्मी इसको जो है फ्राई करेंगे। ये पराठा बन किसके लिए रहा था? वन एंड ओनली फ़ातिमा।
जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ पराठा, आलू का पराठा, पास्ता, यानी सारे फैंसी चीज़ें। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम हो गया था। अम्मी और मेरे साथ ब्रेकफास्ट का टाइम था और अम्मी और मैं जो है वो साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अम्मी के साथ की तो बात ही अलग है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैंने कहा चले पूरे वीकेंड का एक ही व्लॉग शूट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। फ़ातिमा भी अभी सुबह सुबह ही उठ कर आई हैं। हेलो फ़ातिमा, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये भी मुझे बताना पड़ेगा गुड मॉर्निंग बोलें। आप इतना अर्ली क्यों उठ गए? बिकॉज मैं रात में अर्ली सो गई थी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ओके। यहाँ जो है सलार को जो है वो फ़ातिमा सुला रही थी और उनके साथ एंजॉय कर रही थी। फिर अम्मी और मुझे वीकली ग्रॉसरी बाय करनी थी तो हम दोनों जो है वो मार्ट आ गए थे। और एज़ यूजुअल मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ आज हम क्या क्या बाय कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ें तो नहीं, पर एक आइडिया कि हम क्या क्या बाय कर रहे हैं। एज़ यूजुअल मैं इनके पीछे 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 और ये लोग आगे आगे आगे। फिर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ातिमा फंस गई थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह इतनी शानदार जो है वो बकेट ली थी जो चल ही नहीं रही थी, जिसे हमें खुद ज़बरदस्ती चलाना पड़ रहा था, जो ट्रॉली थी फ़ातिमा के एंड में। फिर हम लोग जो आ गए थे वो जो है मीट के सेशन में, यहाँ से हम लोगों को कुछ मीट वगैरह बाय करना था, चिकन वगैरह, तो हमने कहा चलें ये बाय करते हैं। फिर यहाँ पर अम्मी और फ़ातिमा आइसिंग शुगर पर अटक गई थी और दोनों को समझ आ ही नहीं रहा था कि हमने लेनी कौन सी आइसिंग शुगर है। बोथ आर कन्फ्यूज्ड, आप देख सकते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोग आगे की जानिब बढ़े, हमने कहा चलें कुछ और सामान बाय करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि फ़ातिमा का सबसे जो है, आप गैस कर लें खुद ही कि सबसे फेमस डिपार्टमेंट क्या होगा। डेफिनेटली पास्ता, नूडल्स, ये तमाम चीज़ें। तो बस वही लेने की जानिब अम्मी और मैं बढ़ रहे थे आगे कि फ़ातिमा के नूडल्स अगर मिस हो गए तो बस बंदा ही मिस हो जाएगा। उन्हें बहुत पसंद है तो उसके नूडल्स, केचप, ये सब फ़ातिमा की मोस्ट फेवरेट जो है वो थिंग्स हैं। बस अम्मी और मैं फिर वही सब बाय कर रहे थे। और डेफ़िनेटली जो है फ़ीमेल्स हैं उनकी जो है प्राइवेसी का ख़्याल रखना पड़ता है। बुरी बात है कि हम किसी से बगैर पूछे उसकी वीडियो शूट कर लें, तो इसी वजह से उनको हाइड करना पड़ जाता है। फिर यहाँ से जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिमा के नूडल्स वगैरह बाय कर लिए थे, क्योंकि इसके बगैर तो फ़ातिमा का गुजारा है ही नहीं। और आजकल के सारे बच्चे जंक फूड वगैरह, जबकि बिल्कुल भी मैं इस बात को प्रमोट नहीं करूँगी कि हमें ये सब चीज़ें खानी चाहिए। हमें नॉर्मल रूटीन खाना खाना चाहिए, वही हेल्थी होता है। आज फ़ातिमा जो है यहाँ पर आ गई थी योगर्ट वगैरह लेने, जो कि मिला नहीं। फिर हम ऑटो में आके बैठने के बाद यहाँ पर टू मच क्राउड हो रहा था, जिसकी वजह से जो है हमें थोड़ा सा यहाँ रुकना पड़ा। और क्राउड क्यों था, एक तो वीकेंड, ऊपर से कबाब चीज़, बट नो डाउट कबाब चीज़ बहुत यम्मीस्ट फूड होता है, पर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स आप एक कहीं नहीं गए अगर आप यहाँ फंस गए, और फिर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जी गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ अम्मी अपना स्विंग एंजॉय कर रही हैं। हेलो फ़ातिमा। और फ़ातिमा जो है वहाँ पर अपनी वॉक कर रही हैं। जी फ़ातिमा, क्या कहेंगी अबाउट वीकेंड? वीकेंड अब क्या ही वीकेंड, अब वीकेंड एंड हो चुका है, फिर वही मंडे। और तो मैं कुछ उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आधा व्लॉग मेरी मम्मा ने शूट किया है और आधा मैंने किया है, मोस्टली मम्मा करती हैं। तो आप मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।